Good morning, everybody. Eyes are the most precious gifts which God has provided us. आँखें ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी देन है और हमें आँखों का ध्यान रखना चाहिए. We should take proper care of our eyes. We should take care of our whole body, but eyes are more delicate than the other organs, so proper care should be taken. बाकी शरीर का भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन आँखों का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी नाजुक अंग हैं. सो टुडे आवर चैप्टर इज़ केयर ऑफ आइज़. आँखों का ध्यान कैसे रखें. ऐसे तो आपको मालूम ही होगा काफ़ी सारे तरीके हैं आँखों का ध्यान रखने के लिए, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप सही में अपने आँखों का ध्यान रख सकें. पहला जो हमारा पॉइंट है वो है इफ़ एडवाइस यूज़ स्पेक्टिकल्स. अगर आपको एडवाइस किया गया है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको स्पेक्स यूज़ करने हैं, तो आप स्पेक्टिकल्स ग्लासेस यूज़ कीजिए. अक्सर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, फैशन के चक्कर में चश्मे चढ़ा लेते हैं, या फिर घर में अगर किसी बड़े का चश्मा है या किसी बुज़ुर्ग का चश्मा है तो उसे पहन लेते हैं जिसमें बहुत पावर होता है. इससे भी आँखों को बहुत नुकसान होता है. तो मजाक में भी ये चीज़ें मत कीजिए. और अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको चश्मे पहनने हैं तो आप उसका रेगुलर यूज़ कीजिए. ऐसा मत कीजिए कि आज मैंने लगाया कल मैंने छोड़ दिया. इस तरह करने से क्या होता है कि आपका आँख अगर थोड़ा भी उसमें विजन का प्रॉब्लम हो रहा है वो ठीक नहीं हो पाएगा और बढ़ जाएगा. दूसरा हमारा पॉइंट है टू मच लाइट और टू लिटिल लाइट दैट आर हार्मफुल फॉर आवर आइज़. अगर लाइट काफ़ी बहुत ज़्यादा है तो वो भी आँखों को नुकसान देता है, और लाइट अगर बहुत कम है तो वो भी आँखों को नुकसान देता है. अब जैसे यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ और आप बोर्ड पर हर चीज़ क्लियर आपको नज़र आ रहा है. ये है कि यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, यहाँ हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं. लेकिन अभी ये कमरा अगर अंधेरा होता और थोड़ी सी रोशनी आ रही होती, कई बार हम देखते हैं कि बच्चे कम रोशनी में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत चीज़ है और उससे क्या होता है, आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है. तो बहुत कम रोशनी में भी मत पढ़िए और बहुत ज़्यादा रोशनी में भी आँखों को एक्सपोज होने ना दें. नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट लुक एट सन और अ पावरफुल लाइट. जो सन है हमारा उसमें आपको डायरेक्ट नहीं देखना है, ठीक है. कई बार सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय भी कहा जाता है कि डोंट लुक एट सन. आँखों को उस समय बहुत नुकसान पहुंचता है. और ऐसे भी अगर सन है, नॉर्मल डे में भी कोई एक्लिप्स वगैरह नहीं हुआ है, तब भी आपको सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए. लेकिन अक्सर बच्चे फ़न में ये काम करते हैं और उनके आँखों से फिर आंसू निकलने लगते हैं. उस समय उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन आँखें डैमेज होती है बिकॉज द सन हैज़ सो मेनी हार्मफुल रेडिएशंस ऑल्सो विच व्हेन यू सी एट द सन कैन हार्म योर आइज़. और कोई पावरफुल लाइट है, जैसे आप देखते होंगे सिनेमा वगैरह जो बनता है, मूवीज़ वगैरह बनती हैं, उसमें बहुत पावरफुल लाइट वगैरह यूज़ होता है क्योंकि उसको दिखाना है बड़े पर्दे पर, तो सब कुछ क्लियर होना चाहिए. जैसे अभी मैं इस क्लासरूम में हूँ तो इतना लाइट है यहाँ पे कि कुछ एक दो बल्ब जला दिए और थोड़ा सनलाइट की वजह से यहाँ पे सफिशिएंट लाइट हो जाता है. अगर लाइट नहीं है तो मैं कैमरा के लाइट को भी बढ़ा देती हूँ, ब्राइटनेस को बढ़ा देती हूँ. लेकिन अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा लाइट का वो सोर्स आ जाए तो वो अगर मेरी आँखों पे पड़े या मैं उसे डायरेक्ट देखूँ तो मेरी आँखों को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है. तो आँखों को डायरेक्ट एक्सपोजर मत दीजिए लाइट का, तो ये काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है. अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेवर रब योर आइज़ विथ हैंड. कभी भी हाथों से अपने आँखों को रगड़ना नहीं चाहिए. ये अक्सर सभी का एक कॉमन एक्टिविटी होता है. आँखों में खुजली हुआ या आँखों में कुछ चला गया तो तुरंत हम आँखें मिचमिचाते हैं, वो ठीक है, आँखें मिचमिचाइए, वो एकदम सही प्रोसेस है. लेकिन तुरंत आप कोई भी हाथ, अब जैसे मेरे हाथ अभी चौक लगा हुआ है इसमें और मेरी आँखों में अभी खुजली होने लगी या कुछ चौक डस्ट लिखते हुए ही गिर गया, तो मैं तुरंत अपने हाथों से आँखों को अगर रब कर दूंगी दैट विल डैमेज माई आइज़ एंड दैट विल हर्ट माई आइज़. मेरी आँखों को नुकसान पहुँचाएगी. इसीलिए कभी भी अपने हाथों से अपने आँखों को रब मत कीजिए, ये एक गलत चीज़ है, भले ही आप आँखों को मिचमिचाइए. नेक्स्ट है वॉश योर आइज़ फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर.
आँखों को फ्रिक्वेंटली कई बार ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी आँखों को जाता है तो आँखों को आराम भी पहुंचता है और वो बहुत अच्छा भी होता है। आप बाहर से आए घर में आप चेहरा भी धोते हैं तो चेहरा धोते के साथ आप अपनी आँखों को भी धो लीजिए। इससे आँखों में अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो वॉश अवे हो जाएगा। वैसे तो आँखों में नॉर्मल फ्लूइड्स रहते ही हैं जो आँखों को अपने समय पे साफ़ करते रहते हैं, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि आपको दिखता होगा कि आँखों के कोने कोने में थोड़ी गंदगी जमती है, तो वो गंदगी क्या है? बाहर का जो एक्सपोजर है, बाहर जो डस्ट पार्टिकल है वो आपकी आँखों में जा रहे हैं और आँख अपने आप उसको साफ़ कर रहा है, क्योंकि आप बार बार तो आँख नहीं धोते। तो आँखों में जो फ्लूइड है, जो हमने पढ़ा था, 2 तरह का ह्यूमर हमने पढ़ा था, उसमें एक ह्यूमर था, तो वो ह्यूमर जो हमारा क्या करता है, आँखों को साफ़ करता है, वो फ्लूइड आँखों को साफ़ करता है। इसके बाद जो हमारा है, ऑलवेज रीड फ्रॉम प्रॉपर डिस्टेंस ऑफ विजन। हमेशा आप मान लीजिए किताब है, मैंने अक्सर देखा है कि गलत तरीके से गलत एक पोस्चर बॉडी का होता है जो कारण बनता है डिफेक्ट ऑफ आइज़ का। आँखों का जो विजन का जो प्रॉब्लम होता है ये गलत तरीके से बैठ के पढ़ने से भी होता है। कई लोगों को मैंने देखा इस तरह से पढ़ते, ऐसे एकदम ऐसे, या कई लोगों को बहुत दूर ऐसे बहुत दूर रख देंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। तो इस तरह नहीं करना है। इसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है, वो होता है 25 सेंटीमीटर का। इसको बोलते हैं नियरेस्ट पॉइंट, वो पॉइंट जिससे हम लोग प्रॉपरली देख सकें और पढ़ सकें। तो ये जो हमारा रीडिंग वे है, रीडिंग पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आँखों को केयर करने में और ठीक रखने में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंसल्ट ए डॉक्टर इन केस ऑफ इंजरी। इंजरी मतलब अगर कुछ डैमेज, चोट लग गया है। कई बार हम लोग खेलते हुए हमें आँखों में चोट लग जाता है, कई बार हम लोग साथ में बैठे हुए बात करते करते हंसी मजाक में किसी की का कोहनी किसी के आँख में लग गया। तो इस तरह का कोई भी अगर इंजरी है, साइकिल चलाते वक्त गिर गया, आँखों में चोट आ गया, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और आई स्पेशलिस्ट खासकर। तब वो आँखों को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है। अगर है तो समय पर उसका इलाज हो सकता है। इसके बाद है ब्लिंक योर आइज़ टाइम टू टाइम वाइल डूइंग वर्क। ब्लिंक योर आइज़, जैसे ये आँखों को झपकाना, इसको कहते हैं ब्लिंक योर आइज़। बार बार कहा जाता है कि आँखों को झपकाइए। कितने आसान से तरीके हैं जिनसे हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। हम आँखें लड़ाने का खेल खेलते हैं, 2 लोग बैठते हैं और देखते हैं कि कौन पलक नहीं झपकाता, लेकिन वो खेल ही है, लेकिन उसको ज़्यादा भी नहीं खेलना चाहिए, उससे आँखों को नुकसान पहुँचता है। कैसे? जब हम किसी को एकटक देख रहे हैं और आँखें नहीं झपका रहे हैं, इसका मतलब मेरी आँखों में जो लिक्विड है वो निकलते जा रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है। और क्या हो रहा है कि अगर आँखों में कोई डस्ट पार्टिकल है वो भी जा रहा है। हमारे जो ये आई लिड्स हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ गंदगी आया, धूल आया, ये आई लिड्स और आई लैशेज़, आई लिड्स हम इसे बोलते हैं ऊपर वाले भाग को, और आई लैशेज़ पलकों को बोलते हैं। तो ये जो है ये गंदगी को क्या करता है, आने भी नहीं देता और आँखों की नमी को भी बना के रखता है। तो इस तरह से हमें जो भी हम काम कर रहे हैं तो आँखों को ब्लिंक करते रहना चाहिए। तो आँखों का ब्लिंक करना खराब नहीं होता है। उसके बाद है कंसल्ट ए डॉक्टर इफ़ यू आर अनेबल टू रीड प्रॉपरली। किसी भी डॉक्टर को, किसी भी आई स्पेशलिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए अगर हम कोई चीज़ पढ़ नहीं पा रहे। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अभी मैं अपना चश्मा हटा दूँ तो मुझे धुंधला नज़र आएगा, ये मुझे थोड़े पढ़ने में मुश्किल होगी, इसीलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ा, ठीक है। इसी तरह कई बार बच्चों को भी कोई शब्द दूर से पास से नज़र नहीं आता तो उन्हें भी समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बच्चे हो बड़े हो सभी को। तो इस तरह हम लोग को जैसे ही हमें आँखों में कोई प्रॉब्लम महसूस हो तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो तरीके अभी तक हमने पढ़ लिए हैं उन तरीकों के अलावा दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल थिंग विच हेल्प्स टू कीप आवर विजन, विच हेल्प्स टू कीप आवर आइज़ हेल्दी। हमारा जो विजन है, हम जो देखते हैं, हमारी जो आँखें हैं वो अच्छी रहें, उसमें बैलेंस डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे डाइट में विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई की मात्रा काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आँखें प्रॉपरली काम करती हैं। जैसे कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, फिश, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेरियस काइंड ऑफ सिट्रस फ्रूट्स,
पपाया, गुआवा एक्सेट्रा, दीज आर रिच इन दीज विटामिन्स। इस तरह का खान पान हमारे विटामिन्स की कमी को बॉडी में पूरा करता है। ये विटामिन्स ना केवल हमारे आँखों को मदद करता है ठीक से काम करने में, इसके अलावा ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और आपको पता है दैट अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी कीप्स एवरी डिजीज़ अवे फ्रॉम अस। एक अच्छा इम्यूनिटी लड़ने में मदद करता है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया केयर ऑफ आइज़ में कि किस तरह से छोटे छोटे चीज़ों से हम अपनी आँखों को बचा सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। हमें इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, बस ये है कि अगर कोई बड़ा इशू आँखों के साथ हो रहा है, मान लीजिए पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या कोई और चीज़ हो रहा है, आँखों से बार बार पानी गिर रहा है या सर में लगातार दर्द हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और आँखों के साथ कान और दाँत ये सब जुड़े हुए होते, तो सभी का इंटरकनेक्टेड होता है। तो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि जो बड़ा है, तो आप उससे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर जो बोलते हैं उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। बाकी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट और एक कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस से आप आराम से अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।